Hello my dear students, in this video we are going to cover a very good question from trigonometry class 10th. This is from CBSE board exam 2020 and the question is, if we are having 1 plus sine square theta is equal to 3 sine theta into cos theta, then prove that tan theta has two values 1 and 1/2. आपको पूछा गया है कि अगर ये चीज़ आपके पास गिवन है तो इस कंडीशन से अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो आपके पास tan थीटा की दो वैल्यूज़ आएंगी, जहाँ तो 1 आएगी जहाँ फिर 1/2 आएगी। आप एक बार इस वैल्यू को देखो, tan की वैल्यू 2 क्यों आ रही है, इधर दिस और दिस, ये कहाँ पे आती थी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब आप सॉल्व करते थे तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आती थी, तो हम बोलते थे इधर दिस वन वैल्यू और दिस वन वैल्यू। इट मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, किसकी टर्म्स में, tan की टर्म्स में। आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी tan की, एक 1 एंड एक 1/2। अब क्वेश्चन ये आता है कि सारी इक्वेशन को हम tan में चेंज कैसे करें। देखो यहाँ पे तो हम cos स्क्वायर डिनोमिनेटर में होगा तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी cos स्क्वायर होगा, एक cos से cos कट जाएगा, sin अपॉन cos tan में चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन cos स्क्वायर, तो वो सेकेंड स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम दोनों साइड से 1 अपॉन cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो वी कैन राइट हेयर 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा cos थीटा। हमने थ्रू आउट cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं अपने थ्रू आउट cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, राइट। 1 अपॉन cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, राइट। दिस इज़ 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। cos से ये कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। कुछ कुछ तो बनती हुई दिखाई दे रही है बट अभी भी पूरी नहीं बनी है। सीकेंड स्क्वायर थीटा है और हमारे पास आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डू यू रिमेंबर? तो यहाँ पे हम सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। हेयर यू विल गेट 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। अब अपनी क्वाड्रेटिक को प्रॉपरली अरेंज करें। यू कैन से दिस इज 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास पहले जैसे x में क्वाड्रेटिक होती थी ना, वैसे ही अब आपके पास tan में क्वाड्रेटिक है। अगर आपको इसको थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट लग रहा है सॉल्व करने के लिए tan की टर्म्स में, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। tan थीटा को आप कोई वेरिएबल पुट कर लें, x सबसे ज़्यादा आपको ईजी लगता है लेना, तो आप tan थीटा इज इक्वल टू x ले लें। तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। शायद अब आपको देखने में थोड़ी सी इजी लगे इक्वेशन। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व कर लें। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x minus x. Let me write it again. We are having 2x square minus x minus 2x plus 1 is equal to 0. हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट 2 था और कांस्टेंट टर्म 1 थी। इनसे दो नंबर बनाने थे जिनको मल्टीप्लाई करके 2 बने और प्लस माइनस करके -3 बने, तो -2 एंड -1। तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर -1 माइनस 2x प्लस 1। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, आपके पास बच जाएगा 2x माइनस 1। यहाँ से हमारे पास जो भी इस टर्म के साथ साइन, यहाँ से ग्रुपिंग इस तरह से होती है ना,
जो भी इसके साथ साइन है वो साइन कॉमन आता है। बहुत सारे बच्चों का हैबिट होता है कि उनको समझ में ही नहीं आता पहले तो यहाँ पे साइन कौन सा आना है, और अगर समझ आ भी जाता है तो कॉमन निकालना नहीं आता। इसके साथ चाहे नेगेटिव साइन है चाहे पॉजिटिव साइन है, वो साइन बाहर आएगा और अंदर की सारी टर्म्स के साइन चेंज होंगे। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ you can see 2x minus 1 is common and we have x minus 1 is equal to 0. यहाँ से either you can say 2x minus 1 is equal to 0 or you can say x minus 1 is equal to 0. आपको पता है ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज दो नंबर्स का प्रोडक्ट मैथ में ऐसे कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता जब तक उनमें से कोई एक नंबर ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पे अगर दो नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो यहाँ तो ये ज़ीरो है, जहाँ फिर ये ज़ीरो है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें 1/2 आ रही है, और अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 1 आ रही है। अब आपने x को क्या लिया था? tan थीटा। x को अपने tan थीटा लिया था, इसको वापस रिप्लेस करें। दिस इज़ tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 और tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपके पास tan की दो वैल्यूज़ आ गई। हमें पता कैसे चला कि हमें tan में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था? यहाँ पे tan की दो वैल्यूज़ हमें निकालनी थी। हमें एक इक्वेशन दे रखा था और उन्होंने बोल रखा था कि tan की दो वैल्यूज़ हैं 1 और 1/2, तो आइदर दिस और दिस। तो इसके लिए यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें सारी इक्वेशन को tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हमने इसको tan थीटा में बनाने के लिए cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, 1/cos स्क्वायर थीटा से हमने मल्टीप्लाई किया, जहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं हर एक टर्म को आपने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। cos स्क्वायर थीटा से ही क्यों किया, इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से सोचें कि अगर आप cos स्क्वायर थीटा से ना करते और cos से करते तो क्या आप यहाँ पे बना पाते? नहीं बना पाते ना, हाईएस्ट पावर स्क्वायर में थी तो cos स्क्वायर से ही करना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे अपने सेकेंड स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट कर दी, आपके पास tan स्क्वायर की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब ये आपके पास जो क्वाड्रेटिक आया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने tan की जगह पे tan थीटा की जगह पे x पुट कर दिया। अब ये हमारे पास x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व कर लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास और x को फिर आपने फिर से tan से रिप्लेस कर दिया और tan की वैल्यू आ गई 1/2 और 1। होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। थैंक यू।